हेलो एवरीवन। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स कल कंप्लीट कर लिए थे और आज हम उन्हीं को और आगे बढ़ा रहे हैं। और इस टॉपिक को आप आज समझिएगा। अच्छे एग्जाम्पल्स हैं और इन एग्जाम्पल्स को कॉपी पे नोट जरूर करिएगा और इनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए, है ना। आपके पास अगर कोई भी बुक है तो आप उस बुक से ढूंढिए इस तरह के सवाल और लगाइए। अगर है बुक, नहीं है तो कोई बात नहीं, है ना। बाहर लेने मत निकल जाना कि नहीं सर ने कहा है बुक से लगाइए तो पास निकल पड़े, ऐसा मत करिएगा, है ना, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। ठीक, चलिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये बात ध्यान दिया करो, कम से कम लाइक तो कर दिया करो भाई, हैं। इतना गंदा पढ़ा रहे हैं क्या लाइक नहीं कर सकते हो? 11th वाले तो बिल्कुल ही नहीं लाइक करते हैं, इनको जरा शर्म आती है ना। कम से कम वीडियो को लाइक करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी कराओ। ठीक, चलिए ये सब बातें हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन लिखा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा। ठीक, इन तीनों की वैल्यूज निकालनी। व्हेन यानी कब, व्हेन सुनते जाना ध्यान से। When sec theta is equal to 2, ठीक, when sec theta is equal to 2 और एक कंडीशन दे दी theta is greater than minus pi by 2, theta is greater than minus pi by 2 and 0। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अब जरा समझिएगा ध्यान से। ये क्वेश्चन है आपका, प्रॉब्लम आपके सामने रख दी गई है। ठीक, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आ गई, ये क्या लिख दी है। तो आइए हम समझाते हैं आपको कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग। इसको हम लोग 0 बोलते थे, इसको हम लोग पाई बाई 2 बोलते थे, इसको हम लोग पाई बोलते थे, इसको 3 पाई बाई 2 यानी 270 कहते हैं आप लोग, और इसको 2 पाई यानी 360। ये सब आपको मालूम है। अगर आपसे कहा जाता था थीटा 0 से बड़ा और पाई बाई 2 से छोटा, तो आप बोलते थे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट। बिल्कुल सही। अगर थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 से बड़ी और पाई से छोटी, तो आप बोलते थे सर सेकंड क्वाड्रेंट। अगर थीटा की वैल्यू पाई से बड़ी और 3 पाई बाई 2 से छोटी, तो आप बोलते थे सर वो थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और अगर थीटा की वैल्यू 3 पाई बाई 2 यानी 270 से बड़ी और 360 यानी 2 पाई से छोटी, 3 पाई बाई 2 का मतलब होता है 270 और 2 पाई का मतलब होता है 360। ठीक, क्लियर। तो ये जो कंडीशन दी गई है ये किस क्वाड्रेंट की है ये देखना पड़ेगा भैया। तो ये माइनस की तो हमने पढ़ा ही नहीं कहीं, यहाँ पे हमने 0 to पाई बाई 2 पढ़ा है, पाई बाई 2 से पाई पढ़ा है, पाई से ये पढ़ा है, तो बिल्कुल उल्टा बात करा दी है भैया। बड़ा दिक्कत हो गया। अब इस दिक्कत को समझने के लिए आपको थोड़ा सा फर्स्ट डे वाली क्लास याद करनी पड़ेगी, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये जो हमने कोऑर्डिनेट बनाया है ये किसके अकॉर्डिंग बनाया है, क्लॉकवाइज एंगल, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज एंगल के अकॉर्डिंग, यानी ये पॉजिटिव एंगल के अकॉर्डिंग बनाया गया। ये हम मूव कैसे कर रहे हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसलिए इसका ये सिचुएशन है। अब दूसरी सिचुएशन जरा देखिए, अगर हम अपनी आपको ऐसे मूव कराना चाहिए इस तरह से, तो जरा समझ लीजिए सिचुएशंस क्या क्या हो जाती हैं। तो देखिए ध्यान से, जब हम इधर की तरफ चलेंगे तो यहां पर आएगा माइनस पाई बाई 2, यहां पे 0 है और आप उल्टा जब घूमते हैं तो साइन नेगेटिव लगता है एंगल में, बताया था फर्स्ट डे हमने पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉजिटिव एंगल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नेगेटिव एंगल फर्स्ट डे पढ़ाया था। जिन्होंने नहीं देखा है वो ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन के बाद वाला जो वीडियो है उसमें बताया गया है, उनको देखिए और समझ लीजिएगा। ठीक, तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो नेगेटिव एंगल चलता है। तो ये किसकी वैल्यू है, माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, ये माइनस पाई की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, माइनस 3 पाई बाई 2 की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, माइनस 2 पाई की वैल्यू है। अब बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई?
आ गई होगी, इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो बात क्लियर। निगेटिव, तो अब जरा देखिए 0 से किसके बीच में, -π/2, तो माइनस और 0 में छोटा ये माना जाएगा, बड़ा ये माना जाएगा। तो देखिए अगर थीटा की वैल्यू -π/2 से बड़ी और 0 से छोटी है तो हम किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, हम 4th क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। अगर थीटा की वैल्यू -π से बड़ी और -π/2 से छोटी है, इससे बड़ी, क्योंकि हम इधर जब पढ़ते हैं तो इधर निगेटिव में वैल्यू आपको मालूम है ना, हाँ, कि जैसे पीछे जाते जाते हैं तो वैल्यू छोटी होती जाती है। तो ये वैल्यू छोटी है, ये बड़ी है, तो इससे बड़ी थीटा की वैल्यू, इससे बड़ी इससे छोटी, तो हम किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, हम लोग 3rd क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। यही बात आप समझनी थी, अब क्लियर हो गई होगी। ऐसे इसकी सिचुएशन क्या होगी, इसकी सिचुएशन होगी कि थीटा की वैल्यू किससे बड़ी, -3π/2 से बड़ी और पाई से छोटी होनी चाहिए। ऐसे इसमें आ जाइएगा और लिख लीजिएगा अपने आप से, थीटा की वैल्यू 2π से बड़ी और -3π/2 से छोटी होनी चाहिए। तो क्वाड्रेंट की सिचुएशन अगर हम मूव कर रहे हैं कैसे, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो किस तरह से समझा जाएगा। अगर हम निगेटिव डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव एंगल है, ये कैसा एंगल है, ये फिगर किसके लिए है, पॉजिटिव एंगल के लिए, और ये कैसा है, निगेटिव एंगल में चल रहे हैं, निगेटिव एंगल, ठीक है, समझ जाइएगा। तो आइए सर, अब आप समझ गए होंगे कि हम किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। ये जो दिया गया है कंडीशन, ये 4th क्वाड्रेंट की कंडीशन दी गई। बस इतनी सी बात समझने के लिए इतना टाइम देना पड़ गया आपको। चलिए, लेकिन बात समझ में आ गई, इसको नोट कर जरूर लीजिएगा कहीं, क्योंकि दोबारा नहीं समझा पाएंगे इसको। पूरा डिटेल मैंने एक बार फिर से समझा दिया, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। मिटा दें इसे, मिटा दें, चलो भाई कह रहे हैं मिटा दो, बहुत तेज आवाज आई तो मिटा दीजिए, मैंने कहा बिल्कुल मिटा देते भाई। तो आइए सर, यहां पे ये डिसीजन मिल गया कि थीटा लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट, कोई बोलेगी 4th क्वाड्रेंट। चलिए, आपको इनकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है भाई। सेक थीटा की वैल्यू दी गई है, तो एक चीज हमको तो पता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम इस इक्वेशन का यूज करें तो हमको tan थीटा की वैल्यू मिल सकती है। चलिए, रख दिए 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 4 - 1, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितने के, 3 के, तो tan थीटा इक्वल टू कितने के, ±√3 के। प्लस माइनस क्यों लिखा, रीजन आपको पता चल जाए, तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है ना। हाँ, अब जरा बताइए, 4th क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, ASTC 4th क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होता है, रिमेनिंग निगेटिव होते हैं। यही तो पढ़ा है, भूल गए, ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है। तो आए सर, तो हेंस tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, -√3 ली जाएगी। क्यों, थीटा लाइज इन 4th क्वाड्रेंट, लिख लेना है ना। हाँ, पॉजिटिव क्यों नहीं लिया, रीजन समझ में आ गया ना कि क्यों पॉजिटिव वैल्यू नहीं ली गई, क्यों निगेटिव वैल्यू ले ली गई। अच्छी बात। अब आइए सर, अब आइए, ये तो तैयारी tan थीटा की होगी। हमने सर tan थीटा की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि हमने देखो sin 2 थीटा का फॉर्मूला भी tan थीटा के टर्म में पढ़वाया है, याद है, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का भी फॉर्मूला हमने tan के टर्म में पढ़वाया है, कहा है याद करना। tan 2 थीटा का फॉर्मूला तो tan के टर्म में होता ही होता है ना। तो आइए बात सवाल लग गया सर, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। याद आया, वैल्यूज आपके पास रखी हैं, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। 2 - √3 अपॉन 1 + √3 का स्क्वायर, क्या कैलकुलेशन आएगा, -2√3 अपॉन 1 + 3, यानी कितनी वैल्यू आएगी, -2√3 अपॉन 4, कैलकुलेशन -√3/, sin 2 थीटा की वैल्यू आ गई। अब किसकी पूछिए, cos 2 थीटा।
कहाँ लिखेंगे, इधर लिख देते हैं। cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कैलकुलेट कर पाओगे? कर लेंगे यार। 1 माइनस इसका स्क्वायर अपॉन नीचे 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर। कैलकुलेशन मारिए जल्दी। 1 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3, ऊपर क्या वैल्यू आई माइनस 2 अपॉन 4 यानी माइनस 1/2। देखते जाइए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताते जाइएगा। अब tan 2 थीटा चाहिए। क्या चाहिए आपको? tan 2 थीटा। तो यहाँ निकाल लेते हैं बीच में, इधर यहाँ पे। tan 2 थीटा का फॉर्मूला बताओ भाई, किसी को याद है? याद करेंगे कहाँ भी, जब तक 100 बातें सुनेंगे तब उसके बाद याद करेंगे। तो हम आपको बार बार कहेंगे बेटा याद कर लो तो आप याद करोगे। हाँ, इसके पहले कैसे याद कर लें, है ना? हाँ, ये बात भी सही है, कैसे पहले याद कर लेना। इसको कैलकुलेट कर देना, -2 आएगा, -2 से -2 कट जाएगा यानी रूट 3 आंसर आ जाएगा। समझदार है, इसको हम नहीं कर रहे हैं, इसकी बात हमने समझा दिया। सवाल अच्छा था ना? अच्छा था? अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा सवाल था। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। क्लियर, मिटा देते हैं इसको। अगर आप मन से और अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना चाहते हैं तो बेटा बहुत सी चीज़ें आपको जो बताई जा रही हैं उनको इम्प्लीमेंट करना सीखिए और बार बार उनको यूज़ करिए। समय है, सदुपयोग करो। ठीक, हाँ, आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल बहुत ही आसान सा, 10π/4 प्लस थीटा। इसको पहले समझ लीजिए, ये हम लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल चीज आने वाली है आज से। कि इसको पहले खोल के दिखाते हैं, सवाल बाद में लगेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं कि इस चीज़ें में बहुत जरूरत पड़ने वाली है। इसको अगर हम खोलेंगे तो 10a + b का फॉर्मूला लिखा है, तो 10a + 10b अपॉन 1 माइनस 10a × 10b। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये प्लस 10 थीटा आएगा, अपॉन लगेगा 1 माइनस 10 थीटा। हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि अगर कहीं ये लिखा है तो ये तो करना आसानी से आ जाता है क्योंकि इसका फॉर्मूला सीधे खोलकर लिया है। लेकिन कभी कभी हमको ये लिखा मिलेगा और हम सीधे ये लिख दिया करेंगे, तुम कहोगे सर ये कहां से आ गया तमाशा। बात तो समझिएगा हम क्या करने वाले हैं आगे। ये लिखा होगा तो आप इसको एक्सपेंड करके यहां तक लाने में कोई दिक्कत नहीं, तरीका आपके सामने है। लेकिन अगर ये लिखा हुआ तो हम सीधे ये लिखेंगे, ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी कि हमारे सवाल में कहीं ऐसे लिख के आया 1 माइनस 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 थीटा और हमने फट से लिख दिया 10π/4 माइनस थीटा। तुमको ये सर क्या कर दिया आपने, कैसे हो गया ये, कमाल कहां से हुआ? तो कमाल समझ लीजिए आज, ठीक है ना? अगर ये लिखा है तो ये लिखेंगे, अगर माइनस ऊपर माइनस नीचे प्लस तो ये बदल जाएगा। भाई आप फॉर्मूला खोलिए इसको। तो देखिए ध्यान से क्या करना होगा, जैसे आपने क्या किया है ये लिख के आया है तो इस चीज को अगली स्टेप में आप इस तरह से ले जाएंगे। अब कैसे ले गए, इस 1 की वैल्यू पुट कर दी 10π/4, ये 10 थीटा ऐसे लिखा है, 1 ये ऐसे रहेगा, ये 1 को कभी नहीं छेड़ना है। इसके साथ 1 का मल्टीप्लिकेशन माना जाता है ना, तो ये 1 ऐसे दिखा दीजिए अपने दिमाग में, अपने दिमाग में दिखा लीजिए। तो इस 1 की वैल्यू रख दीजिए, ये 10 थीटा ऐसे लिख दीजिए, ये बन जाएगा। और ये बनेगा तब फिर आप ये तुरंत लिख ले जाओगे, तब आप ये तुरंत लिख ले जाओगे कि नहीं लिख ले जाओगे? तो भाई जरा समझ लीजिए, ये लिखा होने पे आप ये लिख सकते हो और ये लिखा होने पे आप ये लिख सकते हो, ये लिखा होने पे आप ये लिख सकते हो और ये लिखा होने पे आप ये लिख सकते हो। दोनों बातें आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए विधिवत तरीके से। उम्मीद है समझ में आ गई होगी ये बात। इसे मिटा दिया जाए, चलिए मिटा दिया। अब आइए अब सवाल पे आते हैं, क्योंकि अब हम प्रयोग करेंगे तो आप कहोगे हाँ अब सही है, अब कोई दिक्कत नहीं। उसके पहले दिक्कत थी, तो क्या लिखा है 10π/4 प्लस थीटा, माइनस लगा है बीच में, 10π/4 माइनस थीटा। चलिए इसको खोल दीजिए, एल बराबर क्या लाना है वो बाद में बता देते हैं। 2 थीटा लाना है, वो ला देंगे बाद में। खोलिए इसको, इसका फॉर्मूला खोलेंगे, ये तो पूरा विधिवत तरीके से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला खोल दिया, 1 माइनस नीचे प्लस आएगा, ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस आएगा। 10π/4 अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस होता, मालूम है ना? हाँ, ब्रैकेट बंद, यहाँ माइनस, यहाँ पे 10π/4 माइनस 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10π/4 × 10 थीटा। चलिए सही है ना?
इसकी वैल्यू रखेंगे फटाफट। आप देखिए ये चीज हमेशा निकल के आनी है, आनी है, आनी ही आनी है, आनी ही आनी है, आनी ही आनी है। आई कि नहीं आई? अब आपका दिमाग कह रहा होगा कि सर एलसीएम ले लिया जाए, तो हम मना थोड़ी कर रहे हैं बेटा, एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा। इन दोनों का एलसीएम हो रहा है तो एलसीएम करा दो। क्या एलसीएम आ रहा है सर? 1 माइनस टेन थीटा, इधर 1 प्लस टेन थीटा। जब इसका डिवाइड मारेंगे तो ये बचेगा, इसका इसके साथ गुणा होगा तो ऊपर बन जाएगा 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या बनेगा 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर इसका खोलो, होल स्क्वायर इसका खोलो, ब्रैकेट बीच का खोलो, कुछ कटे कुछ काट दो, कुछ भी बचे बचा दो। ये तो काम आपको आता है, इसमें बताने वाली कोई बात ही नहीं है हमारी। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 2 टेन थीटा माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा। अगले स्टेप में ब्रैकेट खोलना आता है, नीचे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखो ब्रैकेट खोलोगे माइनस का 1 ये प्लस माइनस का टेन स्क्वायर थीटा ये प्लस का हो जाएगा, ये कट जाएंगे और ये जुड़ जाएंगे। क्या वैल्यू आ जाएगी? 4 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं कैसे? ब्रैकेट खोलोगे ये माइनस होगा इससे कटेगा, ये माइनस होगा इससे कटेगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये और ये जुड़ जाएंगे तो 4 टेन थीटा बच जाएगा। मानो तो स्टेप कर लो, ब्रैकेट खोलने वाली स्टेप कर लो, काट के दिखा दो, क्या दिक्कत है? इतना तो समझो भाई आप। अब देखो ध्यान से, इस 4 को हम लिख सकते हैं दो अलग और इसको ऐसे लिख दिया 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर। अब अपने दिमाग पे जोर डालो थोड़ा सा कि ये किस चीज का फॉर्मूला होता है। आवाज नहीं आई, तेजी से बोलो और तेज। किसका फॉर्मूला होता है? टेन टू थीटा का। हाँ, कुछ लोगों ने बोला और कुछ लोगों ने नहीं बोला। चलिए कोई बात नहीं, ना बोलो। जो नहीं बोलेगा उसके नंबर खराब आएंगे, ठीक है? जो नहीं बोलेगा उसके नंबर खराब आएंगे, इसलिए बोलो। चलिए अब ये समझ में आ गया ना सवाल? अब हमको तो नहीं बताना पड़ेगा ना, एक सवाल आपके लिए गिफ्ट कर दे ना। ये देखो ये मिट रहा है और ये देखो मिट गया, ये मिटा दिया हमने, यहाँ पे प्लस लगा दिया और इसकी वैल्यू लाके देनी है 2 सेक 2 थीटा। इसकी वैल्यू हमको ये लाके देनी, ये आपके लिए गिफ्ट है। पूरा इसको कंप्लीट करके विधिवत कंप्लीट करिए और जब लग जाए तो फोटो क्लिक करके भेजिए, देखिए किसका किसका निकल गया। सवाल अच्छा है, दिमाग लगाइएगा। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। मिटा दे इसको, मिटा देना, नोट कर लिया ना सबने? चलिए अगला सवाल आपके लिए। चलिए अगला सवाल कहता है cos 2 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लाना। तो इसमें तो एलएचएस उठाइए और 2 सेकंड का खेल है। देखिए कुछ नहीं है, cos 2 थीटा का ऐसा वाला फॉर्मूला जिसमें साइन आता हो। cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले हैं, एक cos साइन का, एक सिर्फ साइन का, एक सिर्फ cos का, एक सिर्फ tan का। पढ़े ना? याद से देखिए, चारों फॉर्मूले आपकी एक जगह लिखे हुए हैं, बार बार उनको देखिए, याद करिए। तो cos 2 थीटा का ऐसा वाला फॉर्मूला जिसमें साइन आता हो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कह रहे हैं हम कटे कुंडी कटो, आंसर दे दो, आरएचएस हो गया। अरे ये तो सवाल बहुत सरल है, ये तो बहुत ही बेकार सवाल आ गया बीच में, क्या करा जाए? आ गया तो आ गया। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 माइनस साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 थीटा। 1 माइनस साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। अब जरा समझना, एक नई कहानी समझने जा रहे हैं इस समय हम लोग। और इसकी वैल्यू लाके क्या देनी है? लाके देनी है 10 स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस थीटा। ये वैल्यू लाके देनी है। बड़ा धमाकेदार सवाल, ठीक? चलिए, हमने आपको cos के साथ 1 हटाना पिछली क्लास में सिखा दिया था। किसके साथ 1 हटाना? cos के साथ। अब हम साइन के साथ सीखने जा रहे हैं आज। अब एक और प्रश्न उठ जाता है, सर अगर सवाल में 1 हो, साइन भी हो, cos भी हो, तो उस 1 को किसके साथ अकॉर्डिंग हटाएंगे? cos के अकॉर्डिंग हटाएंगे। बात समझ लीजिएगा फिर से। हमने एक प्रश्न आपका कंप्लीट बता दिया, अगर cos के साथ 1 हो तो कैसे हटाते, पिछली क्लास में क्लियर कराए, ठीक है? फिर आज हम डिस्कस कर रहे हैं साइन के साथ 1 कैसे हटाते हैं, हो जाएगा भी डिस्कशन। तो
तो बीच में एक बात निकल के ये आती है कि सर अगर मान लीजिए सवाल में 1 भी हो, साइन भी हो और कॉस भी लिखा हो, तब कैसे हटाएंगे? जैसे ये स्थिति 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ऐसा कहीं लिखा मिल जाए तो 1 कैसे हटाएंगे, किसके अकॉर्डिंग हटाएंगे? तो सर कॉस के अकॉर्डिंग हटाएंगे, क्योंकि कॉस ट्रिग्नोमेट्री में सबसे बड़ा माना जाता है ना। तो बात समझ में आ गई होगी। चलिए आइए सर हम साइन के साथ 1 हटाना सीखने जा रहे हैं आज, और ये सीख लीजिएगा क्योंकि बार बार जरूरत पड़ने वाली है। थोड़ा नीचे साफ नहीं दिख रहा है इसलिए हम इसको दोबारा लिख देते हैं, आप दिख रहा होगा। ठीक, कैसे हटाते सुनना। साइन के साथ 1 हटाने की प्रक्रिया सुनिएगा। कुछ नहीं करना है, इस 1 के प्लेस पर आपको हमेशा लिखना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के साथ जो एंगल होगा, वो जो एंगल यहाँ दिया उस एंगल का आधा यूज करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ साइन थीटा लिखा होता तो यहाँ लिखते कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर यहाँ थीटा एंगल लिखा होता तो यहाँ लिखते थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। अगर यहाँ थीटा बाई 2 लिखा होता तो थीटा बाई 4 थीटा बाई 4। मतलब जो एंगल सवाल में साइन के साथ हो उसका आधा एंगल चलाना है, समझ गए ना। हाँ, तो 1 के प्लेस पे क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर नहीं लिखने को बोला हमने, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। आदत बनाइएगा, आदत बनाइएगा कि 1 के प्लेस पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ही लिखना है। ठीक, माइनस 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला खोल दिए, डिनोमिनेटर में चले गए। सेम प्रक्रिया डिनोमिनेटर में भी यूज हो रही है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और ये रहा कॉस थीटा। ध्यान दो बेटा, बहुत तेजी से ध्यान दीजिए। ये सर होल स्क्वायर बन रहा है किसका, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। इसको अगली स्टेप में आप ऐसे लिख सकते, कंबाइंड कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इन 4 स्टेप में जो स्टेप आपको समझ में ना आ रही हो अभी बता दें, क्योंकि अब सवाल बहुत अच्छे, इसलिए थोड़ी स्पीड स्लो करनी है, क्योंकि ये सवाल बहुत अच्छे हैं और इन सवालों से ही हमें सीखना है हर चीज को। कैसे कॉस के साथ 1 हटाने की सीखा, कैसे साइन के साथ 1 हटाना सीख रहे हैं, है ना, किस तरह से हैंडल करना है। अब देखिए एक और चीज आप सीखने जा रहे हो नई। ये जो चीज देख रहे हो ना, ये ऊपर कॉस साइन नीचे भी कॉस और साइन, डिफरेंस ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, बार बार आएगा बेटा। 10th में भी एक ऐसा सवाल था, तब भी हमने आपको बताया था, आप भी बता रहे हैं आज आपको। ये सिचुएशन आप ये मान के चलिए 11th 12th में कम से कम 100 बार यूज करोगे, 100 बार, मतलब थोड़ी बहुत जगह नहीं आना, कई जगह आनी है। आज इसको सीख लीजिए, हमेशा काम आनी चाहिए। जब भी ऐसा दिखाई दे रहा है कॉस साइन, ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो, ऊपर माइनस हो नीचे प्लस हो, कोई भी स्थिति चल सकती है, कैसा भी हो सकता है। क्या करेंगे भाई, आप इसके न्यूमरेटर में इसके डिनोमिनेटर में कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे। हमेशा किससे डिवाइड करेंगे, कॉस से। तो चलिए कॉस से न्यूमरेटर को डिवाइड करिए जरा, किससे डिवाइड कर रहे हैं, इसको जब कॉस थीटा को न्यूमरेटर वाले कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे कॉस से, तो यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ जब डिवाइड करेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये टेन थीटा बन जाएगा, अपॉन नीचे 1 प्लस टेन थीटा। ये हमेशा ऐसे लिख जाएगा। हुआ क्या है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय cos थीटा, डिवाइडेड बाय cos थीटा। चलो यहां तक सही है, सही है ना। अब इस चीज को देखो, अभी इसको हम समझाए थे आज ही, क्या ऐसा दिखेगा आपको, दिख रहा है ना। अब इसको हम अगली स्टेप में ऐसे लिखेंगे, देखना 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस 1 इंटू टेन थीटा। एक स्टेप में वो भी दिखाई आपको कि इसको ऐसे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इस वाले 1 के प्लेस पे और इस वाले 1 के प्लेस पर क्या लिखेंगे, 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 10 पाई बाई 4 माइनस 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10 थीटा। अब ध्यान दीजिए फॉर्मूला बन गया किसी चीज का, हाँ सर बन गया किसका, 10
π/4 माइनस थीटा का फॉर्म। स्क्वायर अपनी जगह पे लगा। जब स्क्वायर आता है तो हमेशा किस पे आता है? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के ऊपर आता है, एंगल के ऊपर नहीं आता है। तो ये कहाँ स्क्वायर आएगा? tan स्क्वायर π/4 माइनस थीटा। यही लॉजिक कहा गया था सर, RHS। इस सवाल में कई चीजें आपने सीखी। नंबर 1, साइन के साथ 1 हटाना, इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा। साइन के साथ 1 हटाना सीख रहे हैं आप, ठीक। दूसरी बात, ये स्थिति आएगी सवालों में, तो इस स्थिति को हैंडल करने का तरीका सीखा है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड कर देना है, ये स्थिति आ जाए। और जब ये स्थिति आ जाए तो इस स्थिति को हैंडल करके फॉर्मूला कैसे बनाना है tan a + b tan a - b का, वो स्थिति समझाई गई इस स्टेप में। 3 बातें आप सीख रहे हो, नई बिल्कुल लेटेस्ट हैं, तैयार करना है आपको। जिम्मेदारी आपकी बनती है, बनाइएगा। नोट करिए सवाल को अच्छे से, विधिवत तरीके से नोट करिए, कहीं कोई डाउट सॉल्व नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? ये होगा? नहीं होगा? अच्छे बच्चे कहते हैं नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा सर। चलिए अगला एग्जाम्पल, ठीक, मिटा देते हैं। ये जितने भी सवाल आपको करवा रहे हैं बेटा, सब बहुत अच्छे सवाल हैं, और इसके बाद हम आपको बहुत एक अच्छी सी सीट बना के भेजेंगे, उन सवालों को फिर करिएगा। ट्रिग्नोमेट्री लगभग अच्छे से आपकी समाप्ति की तरफ पहुंच रही है। मान के चलिए 3-4 क्लास और लगेंगी, 4 क्लास को 5 भी हो सकती है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन एक टॉपिक अलग से है, और हमें साइन कोसाइन रूल भी आपको बताना होगा। ये सभी चीज़ें इस टाइम जो अभी यहाँ कहीं नहीं दिखाई देंगी, आपको बिल्कुल दिखाई तक नहीं देंगी, और लेकिन जब यूज़ होंगी तो कहोगे सर ये यूज़ कैसे हो रहे हैं, हमने तो पढ़ाई नहीं है। तो हम फॉर्मूले भी पढ़ाने के साथ साथ आपको उस टॉपिक पे सवाल भी लगवा देंगे, ताकि आप उन चीज़ों को समझ सकें, है ना? आपके सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री बहुत थोड़ी सी दिखा दी, बस सिर्फ नाम दिखा दिया है, और जब आती है तो बड़ी भयानक हो जाती है। तो इसलिए आप सब चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ने का कोशिश करिए, पूरी चीज़ें, एक एक चीज़, एक एक बात को अच्छे से समझिए और तैयार करिए, ठीक? हाँ, क्वेश्चन अगला है, चलिए क्वेश्चन आपका अगला है, cos स्क्वायर π/8 प्लस cos स्क्वायर 3π/8 प्लस cos स्क्वायर 5π/8 प्लस cos स्क्वायर 7π/8। इसकी वैल्यू निकालिए, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। ये कह रहे हैं इसकी वैल्यू 2 के बराबर आनी चाहिए। बहुत सोचा सवाल, ठीक, समझने का प्रयास करिएगा। LHS ले रहे हैं, RHS मिटा दिए। इस सवाल को कर पाना और समझना, दोनों बातें आपके लिए बहुत जरूरी है, अहम बातें। समझिएगा ध्यान से, एकदम बिल्कुल विधिवत तरीके से, कहीं कोई डाउट नहीं रखना है। इसको क्या करना है, जब भी इस तरह की स्क्वायर में सीरीज आ जाए तो सबसे पहला दायित्व आपका ये बनता है कि पूरी लाइन 2 का गुणा करा दीजिए और बैलेंस करने के लिए 2 से भाग दीजिए। क्यों किया भी बता देंगे आपको। 2 cos स्क्वायर π/8, 2 cos स्क्वायर 3π/8, 2 cos स्क्वायर 5π/8। आप भाग डिवाइड ना भी करें तो भी तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बातें आपको समझा देंगे। जब इस तरह से स्क्वायर के टर्म में सम दे दिया जाए तो कैसे कैलकुलेट करना, तरीका समझाया जा रहा है आपको। सुनना, आपने cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें cos आता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का, पढ़ा है ना? तो इससे एक वैल्यू निकल के बेटा और नहीं आती है, ध्यान रखिएगा। अगर हम इससे cos 2 थीटा की वैल्यू निकालें, 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो वैल्यू आएगी 1 + cos 2 थीटा। हमें ये भी याद रखना बेटा, फॉर्मूले के रूप में यूज होंगे कहीं। 2 cos स्क्वायर थीटा 1 + cos 2 थीटा के बराबर होता है। ऐसे एक और चीज आती है यहाँ पे, cos 2 थीटा = 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। इसको उठा के इधर ले आइए, तो 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - cos 2 थीटा। तो अगर कहीं हमारे पास ये लिखा दिख जाए तो ये लिख सकते हैं, और ये लिखा दिख जाए तो ये लिख सकते हैं। स्क्वायर हटाने का तरीका समझाया जा रहा है, cos का स्क्वायर sin का स्क्वायर रिमूव करने का तरीका दिखाया गया है बिना अंडर रूट के। आप हटाते कैसे, √1 - sin स्क्वायर, तो अंडर रूट आगे तो हो सकते हैं ना सी। तो विदाउट अंडर रूट हटाने के तरीके आपके सामने 2 लिखेंगे, इनको जरा कॉपी में हाँ समझ के नोट कर लेना। चलो भैया देखो ये क्या लिखा है, 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे ये है, तो क्या वैल्यू आएगी देखना 1/2 ऐसे लिखा रहा है। तो समझ में आ गया 2 का गुणा क्यों करवाया था हमने, 2 का गुणा क्यों करवाया था, समझ में आ गया ना? हाँ, अगर नहीं भी करवाते तो क्या करते हैं, ऐसे cos स्क्वायर थीटा अपान में 2 ले आते हैं, एलसीएम लेके किनारे करते बाद में, एक स्टेप बढ़ जाती है उसमें, इसलिए हमने उसको सीधे सीधे निकाल दिया।
चलिए इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस cos 2 थीटा, यानी इस थीटा का डबल, ये 2 पाई बाई 8, ठीक, प्लस 1 प्लस cos 6 पाई बाई 8, 1 प्लस cos 10 पाई बाई 8, प्लस 1 प्लस cos 14 पाई बाई 8 ब्रैकेट बंद। कितना अच्छा लग रहा है ना, 1 1 1 1, कितने 1 हो गए, 4। इसको लिख सकते हैं cos पाई बाई 4, कट रहा है ना, काट दीजिए, प्लस cos 3 पाई बाई 4, प्लस cos, इसको क्या लिख सकते हैं, ये काटेंगे तो 5 पाई बाई 4, प्लस cos 7 पाई बाई 4, ये बन जाएगा। देख लीजिए भैया, देख लीजिए, अब दो तरीके हैं, सबकी वैल्यूज आप या तो निकाल लो जो तरीका आपके पास है, ये 45 लिखा है, ये 135 लिखा है ना, 225 लिखा है, उस हिसाब से आप इसको भी देख लेना, 45 में 7 कर लेना, पता चल जाएगा। और इन सबकी वैल्यू निकालने का प्रोसीजर आपको पता है, इन सब का प्रोसीजर आपको पता है, एक तरीका वो है, हम उस तरीके में नहीं चल रहे हैं क्योंकि वो तरीका आपके पास है, उससे आप कर सकते हो, इसलिए उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तरीका क्या हमने कहा, इसका मतलब cos पाई बाई 4 यानी cos 45, cos 135, cos 225 है ना, प्लस 7 बना 35 और 7 चौको 28, 28 और 3 315, इस तरह से आसपास आएगा एंगल, ठीक, देख लीजिएगा। और इन सब की वैल्यूज आप निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू 1/√2 आएगी, इसकी -1/√2 आएगी, है ना, इसकी वैल्यू -1/√2 आएगी, इसकी +1/√2 आएगी, कट कट कट, वैल्यू 0 दे देगा, ये 0 हो जाएगा, 4 लिखा है, 2 का डिवाइड लगेगा, 2 आ जाएगा। एक तरीका ये, हम उससे नहीं चल रहे हैं, हम थोड़ा और सीख लेते हैं, एक और चीज, 1/2, ये cos पाई बाई 4 ऐसे लिखा रहने दिया, इसको क्या लिख सकते हैं, cos पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए ध्यान से, पाई में से अगर आप पाई बाई 4 को घटाएंगे तो 3 पाई बाई 4 आएगा, 135 में पाई में से कितना घटा दें, पाई में से कितना घटा दें कि 135 हो जाएगा, पाई में से पाई बाई 4 घटा दो तो 135 हो गया, यानी 3 पाई बाई 4। ऐसे इसको देखिएगा, इसको लिख सकते हैं cos पाई प्लस पाई बाई 4, पाई का सहारा, पाई 2 पाई का सहारा लिया जाता है, जब भी ऐसे इस तरह से काम करते हैं ना तो पाई और 2 पाई के सहारे में चलते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, cos 2 पाई माइनस पाई बाई 4 लिखा जा सकता है ऐसे, देखिए एलसीएम लेके सॉल्व करिए, यही लिखा है, एलसीएम लेके सॉल्व करिए, यही लिखा है, एलसीएम लेके सॉल्व करिए, यही लिखा है। अब देखिए ध्यान से, अब आपके पास टेबल बनी हुई है, cos ये पाई बाई 4 बना रहा है, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, पढ़ा है ना, टेबल बनवाई थी, 7 टेबल बनवाई थी एक दिन हमने, कहा था देख लेना, नहीं देखा कोई बात नहीं, और नहीं तो अपने सिस्टम से आए 2 पाई नंबर ऑफ राइट एंगल 2 पाई बाई 2, इसको 2 पाई बाई 2 बोलेंगे ना, 2 पाई को क्या बोलेंगे, 2 पाई, ये 2 राइट एंगल है, एक 2 राइट एंगल है, इवन या ऑड, इवन तो cos cos रहेगा, पाई बाई 4 आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट है, cos नेगेटिव होगा, नेगेटिव लग गया, ऐसे इसमें आइए, इसमें भी cos पाई बाई 4, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होगा, इसमें cos पाई बाई 4, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, कैसा होता है cos, पॉजिटिव पॉजिटिव बन गया। अब देखिए धड़ाधड़ हो गए, 1 2 3 4 ऐसे वैल्यू खत्म कर दी, वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 × 4, आंसर कितना आ गया, 2 ही आपका आंसर। ये बहुत बढ़िया सवाल था बेटा, है ना, ऐसा सवाल आपको साइन में भी मिल सकता है, हम नहीं दे रहे हैं, सोचिए, देखा जाएगा बाद में, ठीक, समझ गए ना, हाँ, बहुत अच्छे भैया, आप बहुत अच्छे से समझदारी का काम करते चले जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक, उम्मीद है बात में आपको समझ में आ रही होंगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, कि हो रही। अगला क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, जो क्वेश्चन हम करवाने जा रहे हैं, sec 8 थीटा माइनस 1, sec 8 थीटा माइनस 1 अपॉन sec 4 थीटा माइनस 1, लाना क्या है, tan 8 थीटा अपॉन tan 2 थीटा, लाना क्या है, tan 8 थीटा अपॉन tan 2 थीटा। चलिए सेक का फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं तो cos में तोड़ दीजिए तुरंत, 1 अपॉन cos 8 थीटा माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन cos 4 थीटा माइनस 1, एलसीएम लीजिए ऊपर, 1 माइनस cos 8 थीटा अपॉन cos 8 थीटा, मेन ऑब्लिक 1 माइनस cos 4 थीटा अपॉन cos 4 थीटा,
अल्टा पल्टा 4 फ्रैक्शन है, कैसे करेंगे? 1 माइनस कॉस 8 थीटा अपॉन कॉस 8 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 4 थीटा। यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात। कॉस के साथ 1 नहीं हटाते हैं, क्या हटाते हैं? नहीं हटाते हैं, क्या हटाते हैं? जल्दी बताओ। हटा देते हैं ना 1, तो 1 हटा दीजिए तुरंत 1 हटाइए। क्या वैल्यू आ जाएगी 1 हटाने पे? प्रोसीजर मालूम है ना? यहाँ आएगी 1 माइनस, कैसे हटेगा? 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा। हमने डायरेक्ट हटाया बेटा, इस बार ब्रैकेट भी खोल दिया तुरंत। फॉर्मूला आपने ये लिखा cos 8 थीटा का, देखिए ध्यान से, cos 8 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा। और जब माइनस का ब्रैकेट खोला, माइनस बाहर लगा तो ब्रैकेट खोला तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, लिख दिया। अब ये प्रोसीजर आप करना सीखिए भाई। इनटू cos 4 थीटा अपॉन, नीचे आइए, ये cos 8 थीटा लिखा रहा, कोई दिक्कत नहीं हमको। नीचे यहाँ कितना आ जाएगा? 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर cos स्क्वायर 2 थीटा। ठीक, देखो चेक करो, 4 थीटा का एंगल आधा होगा तो 2 थीटा आएगा, कटेगा, 1 बन गया, इसमें 1 बन गया, ऊपर क्या बचा? 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा इंटू cos 4 थीटा अपॉन, नीचे आइए 2, ये गलत लिख दिया बेटा, यहाँ साइन लिखना चाहिए, गलत लिख दिया, सॉरी, साइन स्क्वायर 2 थीटा। भाई ब्रैकेट खोलो तो ये यहाँ पे 4 थीटा का फॉर्मूला खोलोगे तो ये आएगा, और ये ब्रैकेट खोलोगे तो प्लस हो जाएगा। हमने प्लस तो कर दिया लेकिन साइन कॉस गड़बड़ कर गए, तो ये 8 थीटा, ये हो गया आगे, और ये cos 8 थीटा है। देख लीजिए आप, कहीं कोई डाउट हो तो बताइए। इस 2 से इस 2 का बंदे मात्रा। इसके बाद तो कुछ करता ही नहीं नजर आ रहा। अब तो समस्या ही समस्या है, अब तो समस्या ही समस्या है। तो चलिए थोड़ी समस्याओं को सॉल्व करते हैं। 2 लेकिन काटिए नहीं, क्योंकि हमको जरूरत पड़ेगी 2 की भी, इसलिए 2 को बचा के रखेंगे, फिर 2 का गुणा भाग करते घूमेंगे हम लोग, है ना, 2 को बचा के रखेंगे। तो 2 ऐसे लिखा ना, इससे साइन थीटा एक ले लीजिए, एक साइन 4 थीटा ले लीजिए, 2 है ना इसके अंदर, साइन स्क्वायर लगा तो साइन एक इससे ले लिया, एक इससे मांगे भाई तुम भी दे दो उनको, इसने कहा ले लो, अच्छा भाई मांग रहे हो तो, और एक साइन 4 थीटा अलग कर दिया। समझना ध्यान से, साइन स्क्वायर 4 थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, साइन 4 थीटा अलग अलग। ऐसे यही काम नीचे करिए आइए। लेकिन नीचे हमें क्या करना है? नीचे हमको cos 8 थीटा तो छेड़ना ही नहीं, बिल्कुल ऐसे लिख देना, cos 8 थीटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर क्या लिखा? 2 साइन स्क्वायर, तो इसको भी ऐसे रखिए, क्योंकि इसमें काटा कुटी करनी पड़ेगी। पहले 8 थीटा की व्यवस्था बना लेते हैं, इसको भी छोड़ दिया उधर किनारे। इसको देखिए, ये बेटा फॉर्मूला बना रहा है किस चीज का? 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, किस चीज का फॉर्मूला है बताओ? साइन 2a का। तो साइन 2a, ए का ए की वैल्यू 4 थीटा, तो 8 थीटा बन गया अपॉन cos 8 थीटा, नीचे पड़ा ही पड़ा है। चलिए इतना काम हो गया कि जब इसको हम देखेंगे तो ये tan 8 थीटा बन जाएगा। अब यहां ऊपर आइए जरा, ऊपर थोड़ी विधा हो रही है। ये cos 4 थीटा का फॉर्मूला खोल दीजिए, cos 4 थीटा का फॉर्मूला खोलना है, कैसे खोलेंगे? 2 साइन 2 थीटा cos 2 थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। फॉर्मूला क्यों खोला? क्योंकि हमें ये, अब देखो जो हमारे पास बच रहा था वो 4 थीटा 2 थीटा बच रहा था, हमें आंसर में कहीं 4 थीटा नहीं चाहिए, हमको कौन चाहिए? 2 थीटा चाहिए, तो इसको हटाना पड़ेगा, इसलिए इसको खोल दिए। अब देखिए इस 2 से 2 खत्म हो गया, लेकिन खत्म कर दिया तो खत्म कर दिया, क्या किया देखो, और एक साइन से एक साइन खत्म हो गया, क्या बचा? ऊपर देखिए ध्यान से, यहाँ पे साइन 8 थीटा अपॉन cos 8 थीटा इंटू cos 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, तो ये क्या बना? tan 8 थीटा। ये क्या बना? cot 2 थीटा ऊपर, तो नीचे क्या बनेगा? tan 2 थीटा। भाई देखो cos अपॉन साइन cot बना रहा है न्यूमरेटर में, तो उसको जब डिनोमिनेटर में लिखोगे तो tan बना के लिखोगे ना, tan 2 थीटा। अच्छा सवाल था आपके लिए, बहुत बढ़िया सवाल, अच्छे से तैयार करिएगा। एक सवाल हम आपको लिख के देते हैं, प्रयास करिएगा निकालने का, निकल आए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हम अगले टर्न में स्टार्ट वहीं से करेंगे, समझाएंगे भी, आपको बताएंगे कि परेशान नहीं होना, वहीं से हम शुरुआत भी करेंगे, देखते हैं कि आपने जो पढ़ा है कितना इंप्लीमेंट कर पा रहे हो। तो क्वेश्चन ये लिखा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर टू डिस्टेंट एंगल, इफ
अल्फा एंड बीटा आर टू डिस्टिंक्ट एंगल, ठीक। सेटिस्फाइंग इक्वेशन cos 2 थीटा a cos 2 थीटा प्लस b sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा का लीजिए, सिंपल कर लीजिए, थोड़ा छोटा कर देते हैं आप, इक्वल टू c इज इक्वल टू c सच दैट sin अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू sin अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर and cos alpha plus beta is equal to a square minus b square upon a square plus b square, और एक और इसी के आगे लिखा है 10 alpha plus beta is equal to 2ab upon a square plus b square। ये सवाल आपके लिए है, प्रयासरत रहिए, लगाइए, कोशिश करिए, निकल आता है तो आप अच्छी बात है, नहीं निकाल पाते तो हम बताएंगे, ठीक है, परेशान नहीं होना। ओके, थैंक यू।